हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं डीटी ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम फसल बीमा का जो फॉर्म है दोस्तों उसको किस प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। दोस्तों इस फॉर्म को आज हम भरना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है आवेदक किसान रैयत द्वारा घोषणा शपथ पत्र। ठीक है दोस्तों, ये शपथ पत्र है दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से भरेंगे चलिए यही जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे रमेश यादव है, अपना नाम है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पिता का नाम है दोस्तों, वो पिता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिख देना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रखंड का नाम आपको लिख देना है, यहाँ पे प्रखंड का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए राज्य का नाम लिख देना है झारखंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आपको नीचे चले जाना है दोस्तों। आपको नीचे दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खरीफ फसल वर्ष कौन से वर्ष का आप यहाँ पे बीमा करने जा रहा है दोस्तों, तो ये 2022 जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 2022 लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फसल मौसम खरीफ फसल। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ये सब फॉर्म में फसल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये धान का फसल है और मकई। दोस्तों आप कौन से फसल का बुआई किए हैं उस फसल के आगे यहाँ पे उस फसल के सीधे में, जैसे हमने धान का बुआई किया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कितना एरिया में आपने बुआई किया है दोस्तों। ठीक है, तो हमने जो बुआई किया दोस्तों वो 2 एकड़ 20 डिसमिल है दोस्तों हमारा ज़मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 एकड़ 20 डिसमिल। इस प्रकार से आपको भी आपका फॉर्म में लिख देना है दोस्तों, आपका जितना भी ज़मीन है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है दोस्तों, जिस दिन आप जमा कर रहे हैं दोस्तों उस दिन का डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आवेदक का सिग्नेचर, दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड सदस्य मुखिया द्वारा अनुशंसा। दोस्तों यहाँ पे आप वार्ड सदस्य या फिर मुखिया को यहाँ पे आप उससे मुखिया या फिर वार्ड सदस्य को भरवाना होगा दोस्तों, ये वही भरेंगे। वार्ड का नाम यहाँ पे भरेंगे या फिर मुखिया का नाम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पदनाम भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे मुखिया या फिर वार्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है दोस्तों, वो आधार नंबर यहाँ पे वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हस्ताक्षर करके वो मुहर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वार्ड या फिर मुखिया को आपको ये करवा लेना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आगे और एक फॉर्म भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आगे दिखाते हैं दोस्तों, और दूसरा पेज पे चले जाना है आपको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉर्म दोस्तों, इसको कैसे भरना है इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुलग्न 8। ठीक है दोस्तों, अनुलग्न 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप कैसे भरिएगा, आपको दोनों फॉर्म को भरना है दोस्तों, जो आगे दिखाया उसको भी और इसको भी, दोनों एक साथ आपको मिलेंगे, आपको भर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 नंबर में आवेदक का नाम, यहाँ पे आपका नाम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उम्र लिखना है दोस्तों, वर्ष में लिखना है कि आपका कितना उम्र हो रहा है। हमारा जो कैंडिडेट है उनका उम्र 25 साल हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 25 लिख रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार संख्या, यहाँ पे आपको आधार संख्या इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना इस बॉक्स में इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिंक पूछ रहा है कि आप पुरुष है कि महिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पुरुष है तो पुरुष पे इस प्रकार से टिक मार्क लगाइएगा, महिला है तो महिला पे लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका जो श्रेणी है दोस्तों वो यहाँ पे बताया जाए कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, सामान्य है, ओबीसी है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सामान्य में टिक लगाया है दोस्तों। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में टिक लगाइएगा, अनुसूचित जाति में आते हैं तो अनुसूचित जाति में टिक मार्क लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी श्रेणी है उस श्रेणी में आप यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों 6 नंबर पर यहाँ पे आपको ग्राम लिख देना है, इस जगह पे ग्राम लिखना है। यहाँ पर आपको पंचायत लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आवेदक का प्रकार, कि आप किस प्रकार के आवेदक है, जमीन आपके नाम पे है या फिर आप दूसरे किसी से जमीन लेकर
आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपके नाम पर ज़मीन है दोस्तों, आपका खुद का ज़मीन है तो यहाँ पे रैयत पर यहाँ पे टिक लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप दूसरे किसी का ज़मीन लेकर भाड़े पे किसी का ज़मीन लेकर अगर आप खेती करते हैं तो आप यहाँ पे गैर रैयत पे टिक लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो कैंडिडेट है दोस्तों ये खुद के ज़मीन पर खेती करते हैं तो यहाँ पे हम रैयत पर टिक लगा दिए इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 नंबर पर देखिए दोस्तों, 8 नंबर ए में लिखा हुआ है, क्या आवेदक भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर पूर्व से निबंधित है अथवा नहीं। आपको दोस्तों अगर आप पीएम किसान की तरफ से जो 2000 करके मिलता है, अगर आपको वो 2000 करके पैसा मिलता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर हाँ पर टिक लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपको पीएम किसान का 2000 रुपया नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप नहीं पर लगाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो कैंडिडेट है दोस्तों, इनको 2000 रुपया मिलता है, तो हमने यहाँ पे हाँ पे टिक लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बी नंबर पे लिखा हुआ है, अगर आगे आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर पूर्व से निबंधित नहीं है तो कृपया ग्राम सभा एवं हल्का कर्मचारी से सत्यापित वंशावली संलग्न करें। दोस्तों अगर आप पीएम किसान से पैसा आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको वंशावली भी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है दोस्तों, इनका है पीएम किसान, तो इनको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमने टिक लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, भूमि का सर्वे खाता संख्या, ठीक है दोस्तों। खाता संख्या कितना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे हमारा 20 है तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, बी नंबर प्लॉट संख्या कितना है दोस्तों, तो प्लॉट संख्या यहाँ पे जिस ज़मीन पर आप खेती करते हैं उस ज़मीन का प्लॉट संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, ये जो 9 नंबर पे है दोस्तों, आवेदक अगर गैर रैयत हो तो निम्नलिखित सूचना अंकित करें। आवेदक अगर आप गैर रैयत है दोस्तों, अगर आप दूसरे किसी के ज़मीन पर खेती करते हैं तब आपको यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला बॉक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे अगर आप रैयत है, खुद रैयत है, तो आपको ये वाला भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये खुद का ज़मीन है इनका, तो ये सब हम नहीं भरेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये 9 नंबर वाला, ठीक है दोस्तों, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है दोस्तों, फसल का नाम, यहाँ पे दोस्तों आपको फसल का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एकड़ में आप कितना ज़मीन है दोस्तों, हमारा 2 एकड़, और यहाँ पे डिसमिल लिख देना है, 2 एकड़ 20 डिसमिल, इस प्रकार से आपको भी लिख देना है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, फसल बुआई रोपने की तिथि, दोस्तों आप कब फसल की बुआई किए थे वो वाला आपको यहाँ पे डेट लिखना है दोस्तों। पहले आपको डेट लिखना है, जैसे है 12 तारीख है हमारा, 12 तारीख को हमने बुआई किया था, ये मंथ लिख देना है दोस्तों 07, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर लिख देना है 2022, इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेट भरना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे दिखाते हैं दोस्तों, आगे क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 12 नंबर में, आवेदक की बैंक विवरणी कृपया केवल बचत खाता संख्या दे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है केवल बचत खाता संख्या देना है, ठीक है दोस्तों। तो बैंक खाता संख्या यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, इस प्रकार से हमने डाल रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, खाता संख्या आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे आपको आपका IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है आपके बैंक का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है बैंक का नाम, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिख देना है, आपका बैंक कौन से, आपका जो खाता है दोस्तों वो खाता कौन से बैंक का है वो बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा जो खाता है दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार सबको लिख देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है आवेदक की स्वघोषणा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिख देना है, जैसे हमारा जो है रमेश यादव है, तो यहाँ पे मैं रमेश यादव यहाँ डैश में लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे आपको जो है दोस्तों आगे दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है आगे आपको यहाँ पे मुखिया या फिर ग्राम प्रधान का सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवाना है दोस्तों। यहाँ पर वो मुखिया अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और अपना स्टैम्प यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों इस वाले बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। आपको मुखिया के पास ले जाना है, वो यहाँ पर मुहर लगा देंगे और सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हल्का कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, दोस्तों ये
सिग्नेचर वो करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पीएम किसान की तरफ से पैसा मिलता है दोस्तों, तो ये वाला सिग्नेचर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको पीएम किसान की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, तब जाके दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिग्नेचर किया हुआ है, इस प्रकार से आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा दोस्तों। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिनांक लगा देना है इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।